a student of AMA's 40 batch, and he went to SSB for NCC entry. And on 28th December, he has cleared his SSB and also come in the merit, received, cleared the medical, received the joining letter, and on 31st March, Azad is going to be. You see, journey to reach the gates of OTA is not a small journey; it's a long journey. The process starts from, filing up your forms and then waiting for preparing for SSB, then going for SSB, then comes the medical, and then comes the merit. All this goes on, and doing that in the first attempt is double creditable, because I know students have been struggling. So many times they go for SSB, something goes wrong, they're not able to perform, and this boy has done it in his first attempt, right? So really, kudos to you, and we are so happy. And you have come here to return the mithai which you ate from other candidates when your 40 batches going on. So ये अपना ऋण उतारने आया है मिठाई का और आपके ऊपर चढ़ाने आया है, राइट? जो कि आपने उतारना है, मेहनत करनी है, पास होना है। तो फर्स्ट पहले हम आज़ाद को टाई और कप गिफ्ट करेंगे, और उसके बाद we will chat with him and ask him what was his experience in brief, and then if you have any questions to ask, then you can ask. Okay, so let's go to first present him the tie. Ties are finishing. And also, I'm going to present to him this small message to all the students of AMAS who are joining OTA as of 19. So these are your course mates, AMAS course mates. Yes, sir. In OTA. So please preserve this. Because we realize sometimes when they go to OTA, they don't know who else is AMASian, right? So by seeing this, they will know these are the guys. Okay, so then you can talk to each other and make friends with them. Right? Okay. Azad, now there are all classes waiting, and so maybe some people who are seeing you live on Instagram to know about your success mantra, and that too in the first attempt. Give a little introduction about yourself. You are from which place? Where did you study? And then how did you prepare for SSB? Jai Hind, everyone. Uh, I was a fresher when I came here. I was known to nothing about SSB. मुझे कुछ भी नहीं पता था SSB के बारे में, और मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एमास चले जाओ, ऑफलाइन कोचिंग है, सही रहेगा। मैं आया एंड सर मैं पुराना इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ। इधर आया, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, तो जब मैं जगत फार्म में गया कुछ सामान खरीदने, तो इतने सारे कॉलेज कोचिंग सेंटर देख के मुझे लगा कि मैं तो गया, आज खत्म हो गया, सब पैसा बर्बाद। लेकिन उसके बाद व्हेन इट वाज आवर फर्स्ट डे, आई रियलाइज्ड आई एम गेटिंग समथिंग व्हिच इज ऑफ क्रोर्स, है ना? आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है एकदम। आया, सर ने पहले दिन ही भयंकर तरीके से होमवर्क दे दिया, और होमवर्क किया हम लोगों ने। एंड द वे वी यूज्ड टू डू होमवर्क, हम यहाँ से जाते थे, फ्रेशन अप होके तुरंत होमवर्क कर लेते थे। उसके बाद हमें ऑनलाइन होमवर्क भी सबमिट करना होता था, तो जो भी टैट वैट या पीपीटीटी की या कुछ भी होमवर्क मिलता था, तो हम अपना 9 बजे से पहले खत्म करके खाना खा के फिर जो सर जिस पे टिक करते थे होमवर्क, बाकी सारे सेंड करते थे, तो हम सब उनका पढ़ते थे कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। मैं और मेरे कोर्समेट्स, मैं हम उनका सारा पढ़ के टैट वैट एसआरटी, और जिसपे सर ओके या टिक मार्क करके भेज देते थे, उनको फिर हम लोग नोट डाउन कर लेते थे कि इनका स्टोरी क्या क्या है। और उसके बाद जैसे कि आप काफ़ी लोगों को 3-3 बजे, 4-4 बजे सो के फिर सुबह उठ के 6 बजे आ रहे होगे इधर, तो ये नहीं करना पड़ता था। यहाँ से जाके फ्रेश होके बस हमने होमवर्क अपना किया, खत्म किया, फ़ोटो खींच के डॉक्यूमेंट बना लिया कि अभी जैसे ही टाइम होगा सबमिट कर देंगे। उसके बाद बाकियों का पढ़ेंगे, 12 बजे तक खत्म हो जाता, फिर हम सो जाते थे, फिर नेक्स्ट डे अच्छी एनर्जी रहती थी। दैट्स हाउ वी प्रिपेयर्ड इन एमास। उसके बाद मैं एसएसबी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरे साथ चेस्ट नंबर 26 थे सर। सर उसमें हुआ क्या था कि जो हमारा जो भी साइक टेस्ट था, साइक टेस्ट का मैं आपको बता दूं कि 7 to 8 पिक्चर्स वर डायरेक्ट फ्रॉम हियर ओनली।
सीधे आ गई थी और इतना टाइम मुझे मिल रहा था कि मैं हैंड स्ट्रेच कर पा रहा था पेन रख के आराम से, इतनी जल्दी-जल्दी लिख पा रहा था टेट स्टोरीज़। वैट भी ऐसा ही था, सब पूरा एसडी-वेसडी सब कुछ प्रिपेयर था। उसके बाद जब जीटीओ हुआ था तो विदिन 10 मिनट्स हमारा पीजीटी कंप्लीट हो गया था और उसमें चल रहा था 26 अगर बताएँगे तो हम लोगों का चल रहा था कि ये आज़ाद-आज़ाद है, कोई इसने कर दिया पूरा-पूरा विदिन 10 मिनट्स। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे भैया के ग्रुप का कि आप लोग भी खत्म करो तो जीओआर शुरू हो। हम लोग बैठ के रेस्ट किया हम लोगों ने पीजीटी के बाद। इतनी आसानी से आइडियाज़ आ रहे थे, जो कॉन्सेप्ट्स है बस वही लगाने से सिर्फ़ और सिर्फ़। साइक में हमने ये सीखा जो ओवरऑल है मैं इस कोचिंग से जो मैं सीख के गया था, मैंने जुलाई में कोचिंग की थी, दिसंबर में मेरी एसएसबी थी। यहाँ से सीख के मैं ये गया कि सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को फ़िल्टर करना है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, उसको सही से रख लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स ही लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहते हैं और उन्हीं से आप एब्ज़ॉर्ब करते हैं सारी चीज़। दूसरी, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग जो सर साइक में सिखाया इन्होंने। राम राज्य है, चारों तरफ अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आप कर सकते हो तो आप कर दो, अच्छा। दूसरी चीज़ ये सीखी, तीसरी चीज़ कि पेरेंट्स के साथ मिलना-जुलना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज के समय पे हम नहीं कर रहे हैं। दैट्स आई रियलाइज़्ड। और जो सर का जो वन ऑन वन पर्सनल सेशन होगा सर शायद अभी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर होगी जो आपकी पढ़ाई के वक़्त आपको डिस्टर्ब कर रही थी। मेरे साथ भी एक थी कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो अगर बीमार रहते थे तो उस वज़ह से मैं पढ़ाई पे नहीं फ़ोकस कर पा रहा था। देन आई आस्क्ड सर, "सर इसको कैसे निपटना है?" तो सर ने बताया कि जिस दिन तुम्हारे कंधे पे सितारे लग जाएँगे उस दिन अपने आप उनकी बीमारियाँ दूर हो जाएँगी, वो खड़े हो जाएँगे, सब कुछ कर लेंगे। तो इमेजिन दैट वन, तो वो इमेजिन करके मैंने सब कुछ ओवरकम किया एंड आई एम फीलिंग दैट हैप्पीनेस इन देयर फेसेस, आई एम सीइंग दैट। तो वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपको जिस दिन मिल जाएगा आप सब कुछ पा जाएंगे। तो अमास में अगर आए तो इधर से जितना होमवर्क कराना है बस उतना करना है सर। ओवर प्रैक्टिस मत करना, जो कि मोस्टली सब लोग करते हैं, सर भी बताते हैं। यहाँ की जो टेट वेट एस बस उतना ही अगर आप कर लेंगे प्रैक्टिस तो इनफ है, मोर देन इनफ है। वो बिल्कुल भी मत करिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा। यहाँ की अगर 7 से 8 टैट स्टोरीज़ आ सकती है तो बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, दैट आई हैव रियलाइज़्ड। तो आपको बस व यही प्रैक्टिस करनी है एंड यू विल सेल थ्रू, दैट्स ऑल। सर इंटरव्यू वाज़ वेरी स्मूथ। उसमें तो सर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कर दिया था एज़ आई वाज़ फ्रेशर, तो बिल्कुल कंफर्टेबल कर दिया था। बट मुझे सर की बात याद थी कि आपको कंफर्टेबल कर देंगे कि आप बता देंगे कि आपका बर्थ मार्क यहाँ नहीं, यहाँ है। तो यहाँ तक सर ने बताया था, तो आई वाज़ रिप्लाइंग इन वन वर्ड। अगर वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे तो येस नो में अगर आंसर हो सकता था, तो मैं येस नो में देता था। फिर वो खुद ही पूछते थे कि येस व्हाई, येस दिस एंड दैट, वो पूछते तो फिर उसको मैं आंसर देता था। वन वर्ड आंसर्स मैंने प्रेफ़र किए थे उसमें इंटरव्यू में। उसके अलावा जो हमारा अ, सर नथिंग, वो सिर्फ़ मेरे बारे में ही पूछा उन्होंने, कुछ बाहर से नहीं, नथिंग अबाउट एनसीसी सर। उन्होंने मुझसे सर अराउंड 45 टू 50 मिनट्स और सिर्फ़ सर मेरे बारे में बात किया। बुक्स में जो क्वेश्चन यहाँ मिले थे, डिट्टो सेम क्वेश्चन थे और सिर्फ़ आपका ये सीआईक्यू ही था, नथिंग सर। वो मैंने एक एग्ज़िबिशन किया था, जो मैंने मेंशन किया था पीआईक्यू में, तो उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे, उसी से प्रोबिंग हुई थी बस। और ना एनसीसी ना जीके, नथिंग सर, नथिंग। सिर्फ़ फ्रेंड्स के बारे में पूछ रहे थे कि कहाँ जाते हो? ऑर्डर कौन करता है? बिल कौन पे करता है? क्या खाते हो अगर वहाँ जा रहे हो? तो क्या ऐसा है कि उस प्लेस पे आपको अच्छा लगता है? यही सब मुझसे पूछा और इसके अलावा कुछ नहीं पूछा। सिर्फ़ सर लेक्चरिंग टॉपिक्स तो सर मेरा जो था वो मैनेजर वर्सेस लीडर था, लीडर वर्सेस मैनेजर था। उसके अलावा उसी में जो आरटीआई और एक सर वुमेन एज़ अ हेड ऑफ ऑर्गनाइज़ेशन, ये सर कुछ टॉपिक्स थे, बट मैंने लीडर वर्सेस मैनेजर लिया था। एंड देयर वर, एज़ यू ऑल नो, 2 जीडी टॉपिक्स, बोथ वर फ्रॉम हियर। वो इधर ही के थे, ओबेसिटी वाला था एक और एक इंडिया चाइना क्लैश पे था। तो मुझे पता था क्या पॉइंट्स बोलने हैं, जहाँ-जहाँ बोलने थे मैंने बोल के खत्म करके चुपचाप बैठ गया। जीपी में भी सेम था कि सब लिख रहे थे और ठंडी भी बहुत थी उस समय, सबके हाथ काँप रहे थे। तो रब करके जीपी में फॉर्मेट में एक पन्ने में सब कुछ आ गया था, लाइन खींच के मैं बैठ गया था चुपचाप कि जीपी का ये फॉर्मेट, सर सेम फॉर्मेट, कुछ नहीं, नथिंग मोर देन दैट। जो सीखा था वही किया, इसके ऊपर कुछ नहीं किया और एंड आई गॉट रिकमेंडेड ऑन 20th फेब। और एक मेरा 14 एसएसबी सिलेक्शन सेंटर ईस्ट में मैंने सेकंड लास्ट डेट ली थी। तो जब लास्ट बैच 26th का बैच जब कंप्लीट हो गया था तो मेडिकल के लिए हम 8 लड़के थे।
8 में से 4 अमासियन थे वहाँ पर। तो वहाँ ये चल रहा था कि ये अमास है क्या? मतलब वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि इतने सारे बंदे रिकमेंड हो रहे हैं। तो बाकी जो 1-2 कोचिंगों से भी आए थे, वो भी बोले, "यार तुम्हारे यहाँ ज़्यादा अच्छा है।" मतलब तो रिकॉग्नाइज्ड कोचिंग्स थी और हम लोगों ने पहले रिवील नहीं किया था कि हाँ, हम किसी कोचिंग से हैं, बट लास्ट में फिर हमने रिवील किया कि हाँ, हम एमास से, फिर उसके बाद से सब रेफरेंस लेके आ रहे हैं। तो हमारा स्टेटस ये हो गया है एमास का कि आगे चल के मुझे लग रहा है सर फौज ही यहीं से जाएगी। दैट्स ऑल आई वांट टू से। थैंक यू सर। Okay, that's very nice of Azad, and he's got a lot of sweets which he distribute now. And anybody wants to ask